हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाने वाली हूँ और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको एक एक बार पढ़ते ही वो चीजें क्लियर होती चली जाएं। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी और हर एक ईडियम को मैं हिंदी में आपको समझाते हुए अच्छे से लर्न करवाऊंगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं और बार बार यही कमेंट कर रहे हैं वीडियो में कि मैम आप हमें हिंदी में समझाएं ताकि हमें अच्छे से चीजें क्लियर हों। ईडियम एंड फ्रेजेस आपको इसी तरह से लर्न करना है। किस तरह से? रिलेट करके। कोई भी एक ईडियम है या कोई भी एक फ्रेज है, उसको रिलेट करके ही आपको लर्न करना है। तो आज मैं ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लास स्टार्ट कर रही हूं। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट ईडियम से। अब देखिए, फर्स्ट है ए बैड हेयर डे। एक ऐसा दिन जिसमें आपने इतना काम किया हो कि आपके बाल पूरे उलझ गए हों, मतलब बाल ही पूरे गंदे दिख रहे हैं। बाल गंदे दिख रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ गलत ही है। मीन्स ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। एक ऐसा दिन जिसमें सब कुछ ही गलत होता हो। होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। कोई एक दिन ऐसा होता है जिसमें सारी चीजें गलत ही गलत होती रहती हैं। सुबह से शुरुआत होती है और शाम तक आते आते गलत ही होती हैं। उसको क्या कहेंगे? ए बैड हेयर डे। बैड हेयर डे। नेक्स्ट है ए बैड पैच। ये जो मैं आपको क्लास करवा रही हूं, इसकी पीडीएफ आप कहां से लोगे? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हर वीडियो की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। उन नोट्स को आप एक जगह करें और उनका रिवीजन बार बार करते रहें। अब देखिए, बैड मीन्स बुरा। पेज क्या होता है? पतंग तो सबने उड़ाए होंगे, ठीक है? तो पतंग में जब लास्ट में आपका पेज चल रहा होता है, पेज चल रहा होता है मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें या तो सामने वाले का कटेगा या आपका कटेगा। मतलब वो सिचुएशन कैसी होती है? डिफिकल्ट। ओके, ए बैड पैच। अब आपने अगर बुरा पेज डाल दिया है मतलब वो डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें आपका ही कटेगा। तो ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का, ठीक है, कठिन समय, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, ए बैड पैच। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। अब देखो, बेड ऑफ रोजेस को किस तरह से याद करोगे? बिस्तर पे, बेड पे अगर गुलाब बिखरे हुए हैं तो उसको देखते ही कैसे होगा? मन खुशनुमा हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। मतलब एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, इजी और हैप्पी सिचुएशन, ए बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है ए बी हाइव। बी हाइव, बी होती है मधुमक्खी, हाइव होता है छाता। बी हाइव होता है मधुमक्खी का छाता। आपने कभी गौर से मधुमक्खी का छाता देखा है? आप अगर गौर से मधुमक्खी के छाते को देखोगे तो वो जो छाता है उसमें एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करती रहती हैं। वो मधुमक्खियां ऐसे चल रही होती हैं। मतलब वो जो बी हाइव है वो कैसा लगता है? ऐसा लगता है यार ये तो बिजी प्लेस है। वो कंटिन्यूअसली जो बीज होती हैं उसमें एक्टिविटी कर रही होती हैं। तो बी हाइव मीन्स ए बिजी प्लेस, बिजी प्लेस, व्यस्त प्लेस। ए बिग ड्रो। बिग ड्रो मीन्स ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा। ह्यूज अट्रैक्शन मतलब बहुत ही खतरनाक आकर्षण, ठीक है, बहुत ज्यादा आकर्षण, उसको कहेंगे अ बिग ड्रो। नेक्स्ट है ए कोल्ड फिश। कोल्ड फिश किसे कहेंगे? जैसे मान लो समुद्र में फिशेस होती है, ठीक है, फिश होती है समुद्र में। तो मान लो कोई एक फिश है और वो ठंडी पड़ गई, मतलब वो जम गई, वो जम गई। इट मीन्स वो अनफ्रेंडली दिख रही है या फिर वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है और अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रही है। जैसे मान लो 5-7 दोस्त बैठे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं। कोई एक दोस्त है जो कि चुपचाप बैठा है, ना तो वो बातचीत में शरीक हो रहा है ना ही वो अपनी फीलिंग्स शो कर रहा है। तो जो एक उसका फ्रेंड हो वो उसको क्या कहेगा? अरे यार तू जम गया क्या, बोल तो सही। जम जाना। ए कोल्ड फिश का मीन्स मतलब होगा समवन who seems unfriendly and does not share his feeling। एक ऐसा व्यक्ति जो अनफ्रेंडली प्रतीत हो रहा हो और ना ही अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शो कर रहा हो, उसको कहेंगे ए कोल्ड फिश। नेक्स्ट है अ कुकू इन द नेस्ट। कुकू होती है कोयल,
ठीक है, नेस्ट होता है घोंसला। मान लो किसी चिड़िया है, कोई छोटी चिड़िया है, उसने घोंसला बना रखा है। छोटी चिड़िया है तो वो घोंसला भी अपने अकॉर्डिंग छोटा ही बनाएगी। ठीक है, मान लो बया है तो बया का घोंसला है। अब मान लो उसमें कुकू आ गई, कोयल आ गई, कोयल तो बड़ी होती है, कोयल उसमें आ गई तो बताओ वो क्या हुआ? एन अनवेलकम इंट्रूडर। एक ऐसा इंट्रूडर जो अनवेलकम, जिसका स्वागत ही ना करें हम, यानी जबरदस्ती वो आ गए, बिना बुलाए मेहमान, जबरदस्ती वो आ गई। कौन? बया, सॉरी कुकू। तो एक कुकू इन द नेस्ट, बया के घोंसले में कुकू जबरदस्ती आ गई, इट मीन्स एन अनवेलकम इंट्रूडर। सामने वाला उसका वेलकम ही नहीं कर रहा और जबरदस्ती वो आ गया हो। नेक्स्ट, ए कट अबव समथिंग, बीच में अगर कोई कट लग जाता है, ठीक है, कट लग गया बीच में, तो ऊपर वाली जो कोई भी चीज है वो क्या है? वो तो सुपीरियर है ना नीचे वाली से। कट लगा दिया तो ऊपर वाली जो चीज है वो क्या है? सुपीरियर। तो ए कट अबव समथिंग, ठीक है, किसी चीज के ऊपर कट लगा देना मतलब सुपीरियर टू, सुपीरियर बना देना, किसी चीज से सुपीरियर होना। ए डैमसल इन डिस्ट्रेस, डैमसल होती है युवती, अ यंग गर्ल को कहेंगे डैमसल। डिस्ट्रेस होती है सफरिंग वाली सिचुएशन, बैड सिचुएशन। तो ए डैमसल इन डिस्ट्रेस मतलब ए हेल्पलेस वुमन, एक हेल्पलेस वुमन को कहेंगे ए डैमसल इन डिस्ट्रेस। डैमसल होती है युवती और डिस्ट्रेस होती है बैड सिचुएशन। तो बुरी सिचुएशन में कोई युवती होना मतलब हेल्पलेस वुमन। देखो, इस तरह से मैं आपको रिलेट करके सारे इडियम एंड फ्रेजेस लर्न करवा रही हूँ। इस तरह से ही आपको लर्न करना है। और जो भी मैं आपको वोकेब में या फिर ग्रामर में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपको उसको लर्न करते हुए चलना है। अगर मान लो हम पीडीएफ डालना भूल जाते हैं तो आप एक मैसेज छोड़ दिया करो उसके वीडियो के नीचे कि मैम आपने ये पीडीएफ नहीं डाली है। हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन वीडियो पोस्ट करते हैं उसी दिन वो जो पीडीएफ है वो ग्रुप में आ जाए, बट कई बार ऐसा होता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। तो आप एक मैसेज छोड़ दिया करें, कमेंट छोड़ दिया करें। नेक्स्ट है ए क्लोज्ड बुक, एक ऐसी किताब जो बंद पड़ी है। अब मान लो वो बहुत सालों से बंद, आपके दादा के टाइम पे भी वो बंद पड़ी थी, आपके पिताजी के टाइम पे भी, आपके टाइम पे भी वो बंद पड़ी है, किसी ने खोलकर उसको पढ़ा ही नहीं है। अब वो बंद किताब अपने आप में क्या बनी हुई है? मिस्ट्री। बंद किताब अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई है। इट मीन्स ए क्लोज्ड बुक मीन्स ए मिस्ट्री, एक रहस्य। नेक्स्ट है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, पर्सन होता है आदमी, फिस्ट होती है मुट्ठी और क्लोज यानी बंद। अब मान लो आपका दोस्त है और आप दोनों मार्केट गए हो, दोस्त ने बहुत सारे पैसे ले लिए, पैसे तो ले लिए और मुट्ठी में पैसे ले लिए और मुट्ठी बंद कर ली और आराम से चल रहा है। पूरा मार्केट निकल गया लेकिन दोस्त ने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। इट मीन्स उसने कुछ भी परचेज नहीं किया, क्योंकि परचेज करेगा तभी तो मुट्ठी खोल के नोट देगा। इट मीन्स उसने मुट्ठी भी नहीं खोली। तो दोस्त क्या हुआ? माइजर हुआ। क्या हुआ? माइजर, कंजूस। तो ए क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है माइजर, ए माइजर, कंजूस, कंजूस व्यक्ति। ए क्लोज शेव, शेव तो जानते होंगे, जैसे आप बार्बर की शॉप पे गए, नाई की दुकान पे गए और आपको शेविंग करवानी है, ठीक है। अब आप आराम से शेविंग करवा रहे हो लेकिन उस बार्बर से क्या होता है, शेव करते करते यहाँ पर थोड़ा सा कट लग जाता है, ठीक है, कट लग गया। लेकिन कट यहाँ पर ही लगा है, सोचो गले पर नहीं लगा। अगर गले पर लगता तो ज्यादा डेंजरस हो जाता। इट मीन्स नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है, डेंजर से थोड़ा सा ही बच जाना। आप बच गए लेकिन नैरो मतलब बहुत ही कम मार्जिन के साथ आप डेंजर से बच गए। ए क्लोज शेव, इस तरह से आपको रिलेट करके ही वोकेब को लर्न करना है। आगे चलते हैं। ए डैम स्क्विब, डैम स्क्विब होता है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, लेस इंप्रेसिव सिचुएशन। डैम स्क्विब, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर लेस इंप्रेसिव सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिससे कोई भी इंप्रेस ना हो या फिर आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो? डिसअपॉइंटिंग हो, निराशाजनक हो। नेक्स्ट है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक,
चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यहाँ पर ओ एफ नहीं आएगा, ओ एफ आएगा, ओ डबल एफ नहीं आएगा, ओ एफ वाला एफ आएगा, ओ ऑफ आएगा। ऐसे देखो, ओ एफ तो होता है अव, और ये ओ डबल एफ होता है ऑफ। तो आप अगर इसको ऑफ बोल रहे हो ना ओ एफ को, तो आप अव बोला करें, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब देखिए एक दीवार बनी हुई है, उसमें ईंटें लगी हुई हैं, चिप लगा लगा कर एक पूरी दीवार बना दी। तो कोई ओल्ड ब्लॉक की एक चिप, इट मीन्स रिजेंबलिंग पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह ही प्रतीत होना। उस दीवार में से अगर आप एक चिप निकाल दोगे तो इतना पता नहीं चलेगा, मतलब पेरेंट्स के रिजेंबलिंग होना, अपने पेरेंट्स की तरह प्रतीत होना। चाइल्ड्स प्ले, आप तो इसको यूज में भी लेते हैं। देखो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस तो ऐसे हैं जिनको हम हिंदी में यूज में लेते हैं। बच्चों का खेल नहीं है, अरे यार ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट मीन्स चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इजी, बहुत ही इजी काम, उसको कहेंगे चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट, ए चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन मीन्स ए चेंज इन वंस ओपिनियन, किसी का पूरा दृष्टिकोण में ही चेंज आ जाना। मतलब हृदय परिवर्तन, जब हृदय परिवर्तन होता है तो अपने आप अपने ओपिनियंस में चेंजेस आ जाते हैं। तो ए चेंज ऑफ हार्ट मीन्स ए चेंज इन वंस ओपिनियन, ओपिनियन में परिवर्तन हो जाना। ओपिनियन होता है दृष्टिकोण। नेक्स्ट है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कैसे किसे कहेंगे? देखो कैरेट को तो आप याद करो, कैरेट मीन्स किसी को कैरेट देना। आपने अगर अच्छा काम किया है तो आपको कैरेट देंगे, फिर आप उसको खाओगे, ठीक है। अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको क्या मिलेगा? स्टिक, लकड़ी से पनिशमेंट मिलेगा, डंडा मिलेगा। तो ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मीन्स रिवार्ड, पुरस्कार, एंड पनिशमेंट पॉलिसी। रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, उसको कहेंगे ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है ए कैकवॉक। कैकवॉक किसे कहते हैं? समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, कोई आसान अचीवमेंट, आसान उपलब्धि या फिर कोई आसान काम, उसको कहेंगे ए कैकवॉक। नेक्स्ट, अ बर्निंग क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अ बर्निंग क्वेश्चन मतलब एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा या कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत प्रश्न। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन होता है डिफिकल्ट सिचुएशन या डिस्प्यूट, और बोन मीन्स हड्डी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि विवाद की हड्डी, ठीक है, तो कंटेंशन होता है डिस्प्यूट, विवाद। तो बोन ऑफ कंटेंशन होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का कारण, डिस्प्यूट का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू किसे कहेंगे? तो बर्ड्स आई व्यू, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से पूरा जनरल व्यू। जैसे मान लो कहीं पर बाढ़ आई हुई है तो हेलीकॉप्टर से उसका जनरल व्यू लिया जाएगा कि कहां पर कितना पानी है, किस तरह से, कौन कौन से एरिया में ज्यादा पानी है, कौन से में कम पानी है। तो बर्ड्स आई व्यू मींस ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से पूरी किसी चीज का जनरल व्यू लेना। नेक्स्ट, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज होता है अभिशाप, छुपा हुआ, छुपा हुआ, और ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद। तो छुपा हुआ आशीर्वाद क्या होता है? छुपा हुआ आशीर्वाद ये होता है कि आपको उम्मीद नहीं होती कि ये काम इतना अच्छा हो जाएगा, आपको लगता है कि यार ये तो गलत है, बट गलत काम में भी कोई अच्छा हो जाना मीन्स एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, ए हिडन फेवर। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स हिडन, छुपा हुआ फेवर, कोई छुपा हुआ फेवर, या फिर हमारे लिए कोई मिसफॉर्चून, कोई बुरी चीज चल रही है, ऐसी सिचुएशन जो बुरी लग रही है हमें, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते इवेंचुअली धीरे धीरे वो हमारे लिए अच्छी हो जाती है, वो होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नेक्स्ट है ब्लू आइड बॉय, नीली आंखों वाला लड़का। आपने वो गाना सुना होगा, ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है मैनू, ऐसा कुछ गाना है।
तो देखो नीली आंखें ऐसी होती हैं कि वो हिप्नोटाइज कर लेती हैं सामने वाले को। मींस ब्लू, अगर आपकी क्लास में नीली आंखों वाला कोई लड़का या लड़की है, मतलब नीली आंखें जिसकी, ऐश्वर्या राय की नीली आंखें हैं, तो वो सबको अच्छी लगती है, वो यूनिक लगती है सबसे, मींस वो फेवरेट है। ब्लू आइड बॉय मींस वन हु इज फेवरेट, आपका फेवरेट, जो आपका फेवरेट हो, ब्लू आइड बॉय। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू किसे कहेंगे? एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, एक ऐसी विपत्ति जिसका आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ए सडन कैलेमिटी, अचानक से कोई आपदा आ जाना, कोई विपत्ति आ जाना। बुल इन अ चाइना शॉप, देखिए चाइना शॉप है, मान लो कोई क्रॉकरी की दुकान है, जो चाइनीज बर्तन होते हैं उनकी कोई शॉप है, उस दुकान में अगर बुल होता है, क्या होता है? बुल, बेल होता है। उस क्रॉकरी की शॉप में अगर मान लो एक बुल को खड़ा कर दिया जाए, तो वो सिचुएशन कैसी होगी? ऑकवर्ड होगी, ऑकवर्ड होगी ना, कि भाई क्रॉकरी की शॉप में, चाइना शॉप मींस चाइना की जो क्रॉकरी की शॉप है उसमें बुल का क्या काम है? मींस ऑकवर्ड सिचुएशन। तो एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन, बुल इन अ चाइना शॉप मतलब एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमसी पर्सन, एक ऑकवर्ड इंसान। वेरी केयरलेस इन द वे दैट दे मूव और बिहेव, सारे लोग एक जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अलग ही बिहेव करता है, ऑकवर्ड बिहेव करता है, उसको कहेंगे ए बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। अब देखो कोई एक डार्क हॉर्स है, ठीक है, आप रेस देखने गए हो, अब उस हॉर्स ने अपनी टांग ऊपर कर रखी है, आप सोचते हो यार ये तो लंगड़ा घोड़ा है, ठीक है, ये लंगड़ा घोड़ा है, इस पे मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं तो दूसरे पे लगाऊंगा, लेकिन किसी और ने उस पे पैसे लगा दिए और रेस उसी ने जीत ली, उस काले लंगड़े घोड़े ने रेस जीत ली। तो वो क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड विनर हुआ। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो काला घोड़ा जीत जाएगा, लेकिन तो क्या हुआ? ए डार्क हॉर्स मींस एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ए कंपेटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, अननोन कैपेबिलिटीज वाला कंपेटिटर। ए डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ, देखो डायमंड जो होता है ना, वो डायमंड ऐसा नहीं कि खान से डायमंड ऐसा ही निकलता हो, खान से डायमंड भी काला निकलता है कोयले की तरह, लेकिन फिर उसको तराशा जाता है, जब उसको तराशते हैं तब वो डायमंड निकलता है। तो जब वो रफ होता है तो हमें पता नहीं होता। मीन्स समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, एक ऐसा आदमी या कोई ऐसी चीज, वस्तु जो जिसमें टैलेंट और पोटेंशियल तो है, जिसमें प्रतिभा तो है, लेकिन लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, उसको ट्रेनिंग भी नहीं दी हुई, ना ही उस पे पॉलिश की हुई है, उसको कहेंगे ए डायमंड इन द रफ, रफ डायमंड। ए डॉग्स लाइफ, कुत्ते की जिंदगी मीन्स ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय, मिजरेबल होता है दयनीय, तो जो दयनीय रूप से जी रहा हो वो होती है ए डॉग्स लाइफ, उस सिचुएशन को कहेंगे कुत्ते की जिंदगी। ए डाइम ए डजन, अब देखो डाइम एक करेंसी है, ठीक है, डाइम एक करेंसी है, जैसे यहाँ पर चवन्नी चलती थी, ठीक है, चवन्नी अठन्नी चलती थी अपने पहले, वैसे ही यूएस की एक करेंसी है ए डाइम। तो देखो एक डाइम में एक डजन मिल गया, मतलब कोई बहुत ही कॉमन चीज या फिर कोई बहुत ही कम वैल्यू वाली चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डाइम में एक डजन, 12 मिल रहे हैं एक डाइम में ही, तो वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, बिना वैल्यू वाली कोई वस्तु या फिर बहुत ही कॉमन वस्तु। नेक्स्ट है ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, डॉग्स ब्रेकफास्ट किसे कहेंगे? टोटल मैस, मैस होता है कंफ्यूजिंग, ठीक है, ए टोटल मैस, तो ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। ये मैंने आज 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको करवाई हैं, कोशिश की है जितना इजी वे में मैं आपको समझा सकूं उतना इजी मैंने इनको बनाया है। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ लें और इनका रिवीजन करें।
आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।